लक्ष्य पब्लिक स्कूल। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को 8th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। ये डेसेंट इंग्लिश रीडर विद्या पब्लिकेशन का बुक है। डेसेंट इंग्लिश रीडर, ये 8th क्लास का आपका सिलेबस है लक्ष्य पब्लिक स्कूल का, इंग्लिश लिटरेचर का। ये 3rd चैप्टर है। इसमें हेडिंग है चैप्टर का बी केयरफुल ऑफ फ्लाइटरर्स, चापलूसों से सावधान। बी केयरफुल ऑफ फ्लाइटरर्स, जो चापलूसी करते हैं, जो झूठी प्रशंसा करते हैं, जो झूठी तारीफ करते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, उसके माध्यम से यह जो राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं इस कहानी के, वो बताना चाहते हैं कि हमें चापलूसों से, जो झूठी तारीफ करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। और यह कहानी, हियर इज ए स्टोरी ऑफ अ कॉक हु हैड 7 हेन्स फॉर हिज वाइफ्स। और कहानी में यह देखिए बताया गया है कि एक मुर्गा था, कॉक था, जिसकी 7 मुर्गियाँ थी, पत्नी के रूप में 7 पत्नियाँ थीं। मगर वह जो है एक लोमड़ी का शिकार हो गया। तो फ्लाइटर्ड हिम कनिंगली, जो उसकी चापलूसी कर दी, धोखेबाजी से लोमड़ी जो है, जब उसकी झूठी प्रशंसा कर दी चापलूसी से, तो उसके शिकार हो गया, धोखा में पड़ गया। इस कहानी में यह बताया गया। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है फ्लाइटरर से। एक बार की बात है, एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी और उसके साथ 2 बच्चे रहते थे, एक छोटा झोपड़ी में। और उसके पति जो थे मर गए थे, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया। इसलिए वो जो है अपनी जीवन जो है आसान तरीका से जीती थी, वेरी सिंपल इजी वे। और उसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, कुछ गाय थी, कुछ मुर्गियाँ थी। आपके स्कूल में जहाँ प्रेयर होता है तो आप देखते हैं पश्चिम दिशा में एक घेरा गया है तार से, वहाँ मुर्गियाँ और भेड़ रहते हैं। उसी प्रकार का छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, और गरीबी के बावजूद जो बूढ़ी औरत थी और उसके बच्चे खुश रहते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा खाना और कम काम करना ही लोगों को बीमार बनाता है। ईटिंग टू मच एंड वर्किंग टू लिटिल दैट मेक्स पीपल इल। लेकिन यह गरीब औरत के पास, बूढ़ी औरत के पास और उनके बच्चों के पास नहीं कभी ज़्यादा खाने को हुआ, लेकिन काम करने के लिए बहुत ज़्यादा था, तो बीमार नहीं पड़ते थे। जो बूढ़ी औरत थी had a little piece of land at the back of her house। अपने घर के जो पीछे होता है, बैक साइड में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। और she had made an enclosure, और उस छोटे से ज़मीन को उसने घेर रखा था, जो स्टिक्स होता है, छड़ी होता है उससे। And there she kept a cock named गिट्टू, और वहाँ पर एक मुर्गा रखी थी जिसका नाम था गिट्टू। गिट्टू नाम था मुर्गा का, गिट्टू, GITTO। और पूरे गांव में उसके जैसा कोई गायक नहीं था, गिट्टू के जैसा। नो साउंड टू बी हर्ड विच वाज सो स्वीट एज हिज वॉइस। इतना ज़्यादा उसका मीठा आवाज़ था कि कोई उससे मीठा आवाज़ सुनता नहीं था। और वह एकदम सही समय जानता था, और कोई नहीं जानता था कि वह समय पूरा दिन का सबसे बेहतर समय है। मुर्गा को पता था, गिट्टू को, कब गाना है। और उसका चेहरा जो है चमकता था लाल, जैसे जवाहर मोती होता है लाल, उस तरह से चमकता था। नीला रंग का पैर था और सुनहला पंख था, गोल्डन फीदर्स।
7 उसकी पत्नियां थी, मुर्गी के रूप में 7 मुर्गियां थी। तो वो मुर्गा था, गिट्टू नाम था उसका, और बहुत ही सिमिलर टू हिम इन कलर, और गिट्टू के रंग का ही सभी मुर्गियां भी रंग की थी। लेकिन सबसे सुंदर उन 7 मुर्गियां में रोसेटी थी। रोसेटी शी वाज जेंटल, वो दयालु थी, नम्र थी, बुद्धिमान थी, मजाकिया थी, और इतना ज़्यादा सुंदर थी कि गिट्टू उसको जो है, जब 7 दिन की थी वो रोसेटी, तभी से उससे प्रेम करता था। 7 दिन का मुर्गी जो है, मुर्गी का लाइफ कम होता है तो 7 दिन जो है बड़ा होता है। फॉर ही लव्ड हर सो मच दैट ही वॉज नेवर हैप्पी विदाउट, इतना ज़्यादा उससे प्रेम करता था गिट्टू कि उसके बिना कभी खुश नहीं रह सकता था। और डेली जो है अर्ली मॉर्निंग इट वाज क्वाइट प्लीजेंट टू हियर दोज सिंगिंग टुगेदर, और सुबह भोर में प्रतिदिन लोग सुनकर खुश होते थे, दोनों साथ में गाते थे। मेरी प्रेमिका, मेरा प्रिय जो है चला गया है, चला गया है, चला गया है, मेरी प्रेमिका चला गया, दूर दूर चला गया। दोनों साथ मिलकर गाते थे। एक सुबह गिट्टू जो है अपनी पत्नियों के साथ बैठा था, और साइड एंड सेट फेयर रोसेटी, और वहीं पर बगल में रोसेटी, सुंदर रोसेटी बैठी थी, और सभी जो है सोए हुए थे। तभी गिट्टू जो है अचानक जग कर चिल्लाने लगा, जैसे एक आदमी के तरह बहुत ही भयानक सपना एक आदमी जैसे देखता हो, उससे अचानक से जग कर चिल्ला उठता है, उसी प्रकार जो है गिट्टू अचानक से चिल्ला उठा। रोसेटी जग गई और पूछी, माय डियर हार्ट, व्हाट इज द मैटर विथ यू, क्या बात हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं इस तरह, आप तो हमेशा से एक अच्छा सोने वाले हैं। Why are you making all this noise, यह शोरगुल आप क्यों कर रहे हैं। उसने जवाब दिया, माय स्वीट लेडी, मेरी प्रेमिका, मेरी जान, मैंने सपना देखा था, एक भयानक ऐसे सपना देखा, उसमें मैंने देखा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, डरा हूँ, और प्रार्थना करो ईश्वर से कि यह सपना सच न हो जाए। मैंने सपना देखा कि आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन आवर लिटिल फील्ड, मैं खेत में टहल रहा था इधर से उधर, तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कुत्ता जैसा प्राणी आया, और आने के बाद उसने क्या किया, मेरे शरीर को पकड़ने की कोशिश की, और इस कलर वाज, और उस प्राणी का रंग जो है लाल और सुनहरा के बीच में था, और ब्लैक स्पॉट ऑन विथ, और उसके कान पर काले काले धब्बे थे, और छोटी सी नाक थी, और 2 आंखें थी जैसे जलता हुआ कोयला हो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। इट हैड, आई ऑलमोस्ट डाइड विथ ए फियर एट द साइट ऑफ हिम, और मैं डर के मारे मैं मरा जा रहा हूँ, लगभग मुझे लगा कि मेरी जान निकल गई। दैट वाज व्हाट कॉज्ड मी टू क्राई आउट, अब ऐसा लगा कि मैं बच नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैंने चिल्ला दिया। अब जो है भगवान के लिए आप जो है मेरी प्रेम खो चुके, मेरे प्रिय, हम लोग औरतें जो हैं, महिलाएं सभी चाहती हैं ऐसे आदमी के साथ शादी करना जो मजबूत हो, जो बुद्धिमान हो, जो मूर्ख नहीं हो, हु आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, जो सब चीज़ से डरता रहता हो, वैसे आदमी के साथ हम महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं। तब आप ऐसा जानकर क्यों आप मुझसे अपने प्रेमिका से कहते हैं, नथिंग कैन मेक यू फील वन दैट नथिंग कैन मेक यू फील अफ्रेड, वाई देन डू यू टेल योर लव्ड वन, अपने प्रेमिका को आप ऐसी बात क्यों बताते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप जबकि जानते हैं कि हम महिलाएं डरने वाले आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। मूर्ख हो जो सब चीज़ से डरता हो, क्या आपने मनुष्य आदमी का दिल नहीं पाया है। आर यू स्टिल ए चाइल्ड, आप अभी बच्चे हैं जो आप डरते हैं सपनों से। दे आर कॉल्ड बाई ईटिंग टू मच, और ये ज़्यादा खाने से होता है, आपने ज़्यादा खा लिया है इसीलिए ऐसा हुआ है। एंड यू डू इट टू मच एज एनी वन कैन सी बाई द रेडनेस ऑफ योर फेस, आपके चेहरा पर जो लालिमा है
लाल चेहरा हुआ है, इससे कोई भी जान सकता है कि आप जो बहुत खा लिए हैं इसी के कारण ऐसा हुआ है। आपको एक पाउडर लेना चाहिए और उसको खा लेना चाहिए, ठीक है। ये पेट में गड़बड़ी हो गया है, डिसऑर्डर हो गया इन द स्टोमक, इसी के कारण ऐसा हुआ है। खेत में कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर आप उसमें से कुछ खाएंगे तो दे विल डू यू गुड, वह आपको अच्छा कर देंगे। डियर लेडी, गिट्टू कहते हैं थैंक यू, आप तुम्हारे ऐसे दयापूर्ण शब्दों के लिए शुक्रिया है, मगर मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि सपना जो है कुछ मीनिंग होता है। ड्रीम्स हैव सम मीनिंग। सपना, अगर तुम जोसेफ के बारे में पढ़ोगी, सेंट जोसेफ, इसको सेंट जोसेफ जो है क्रिश्चियन, ये वेस्टर्न क्रिश्चियन रिलीजन में ऐसा है कि वो सपना जो भी कोई देखता था तो उसके बारे में सत्य बता देते थे, क्या होगा उसके बारे में आने वाले समय में। वो सपना जो है उसका जो है सत्य बता देते थे, जानकारी था उनको, भगवान ने ऐसा उन पर जो है कृपा किया था। तो यू विल फाइंड दैट, वो कह रहे हैं, गिट्टू बता रहे हैं अपने पत्नी को कि तुम जोसेफ के बारे में अगर पढ़ोगी तो तुमको पता चलेगा कि कुक जो नौकर था और जो रसोइया था खाना बनाने वाला, मिस्र के बादशाह का, किंग ऑफ इजिप्ट, तो वो सपना देखे थे खाना बनाने वाले और नौकर। तो जो सपना देखे थे वो सपना सचमुच में हुआ था। तो ऐसा जो है फॉर टेकिंग ए पाउडर फॉर माई स्टोमक, लेकिन जब तुम पाउडर के बारे में कह रही हो कि खाने से मेरा पेट सही हो जाएगा और सपना खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताने दो। लेट मी टेल यू दैट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग। ऐसे चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ जो पाउडर की बात कर रही हूँ, खाने से पेट सही हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि वो बहुत खतरनाक सपने हैं। मगर अब जो है लेट अस स्टॉप दिस टॉक एंड बी जॉली। लेकिन इस सब बातों को छोड़ दो और चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ मजाक का बात करते हैं, खुशी का बात करते हैं। गॉड हैज बीन वेरी गुड इन वन थिंग। देखो, ईश्वर एक चीज़ के मामले में हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो क्या है कि जब जो है मैं तुम्हारी सुंदरता को देखता हूँ और तुम्हारे चेहरे की सुंदरता को जब देखता हूँ और तुम्हारी लाल आँखें, सुंदर लाल आँखें जब मैं तुम्हारे देखता हूँ, और तब मेरा जो है सभी डर जो है भाग जाता है, दूर हो जाता है। और ये लैटिन में एक कहावत कहा गया है, मुलियर एस्ट होमिनिस कन्फ्यूसियो। इसका मीनिंग इंग्लिश में यह होता है कि वुमेन इज मैन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। एंड रियली आई थिंक दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स आर वेरी मच ट्रू। महिलाएं आदमी की सबसे बड़ी खुशी होती हैं, ये इसका मीनिंग होता है, लैटिन का इंग्लिश में दिया है। आदमी की सबसे महान खुशी जो है महिलाएं होती हैं। और सचमुच में मुझे लगता है कि यह जो सुंदर शब्द हैं सच में सही है। ऐसा कहने के बाद जो है वो जंप डाउन फ्रॉम वेयर ही वाज सिटिंग, जहाँ बैठा था वहाँ से उछल कर वो मुर्गा जो है, और इट वाज नाउ डाउन, क्योंकि भोर हो गया था। तब जो है एक आवाज़ करता है, चुप 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 चुप। मुर्गा जो है तो काल फॉर ही सब मुर्गियों को बुलाता है। और ही हैड फाउंड सम कॉर्न ऑन द ग्राउंड, और कुछ ज़मीन पर अनाज का दाना मिल गया था। अब जो है वह राजा था, ही वाज ए किंग। रात में सपना देखा था लेकिन भोर हो गया तो वो क्या हो गया, राजा हो गया। और वह किसी चीज़ से डरता अब नहीं था। He walked up and down on the points of his feet, और अपने पैरों पर जो है वह उछल उछल कर जो है कूदने लगा और चुप 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 करने लगा। When he found a bit of something to eat, जब किसी दाना का मिलता था खाने के लिए, तब सभी मुर्गियाँ दौड़कर उसके पास आ जाती थी। इसलिए देयर वाज गिट्टू, वो गिट्टू जो था फाइन था, अब जो है सुंदर था, अच्छा था, बहादुर था। जैसे राजकुमार जो है एक महल में रहता है, उसी प्रकार गिट्टू अब था। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। सुनिए, मई का महीना था, तो जून चल रहा है, लेकिन इस कहानी में 1 महीना पहले के बारे में दे रहा है। मई का महीना है और गिट्टू जो है टहल रहा है अपने 7 पत्नियों के साथ बगल में। और उसका भी देखिए, गिट्टू का भी क्या नसीब है, 7 पत्नियां हैं।
He looked up at the sky. जब आकाश में देखा ऊपर, sun was and said, और वहाँ पर सूरज था। जब सूरज को देखा तो कहा कि आधा घंटा में जो है दोपहर हो जाएगा। और मिसेज रोसेटी आप सुन रही हैं ना, कितना सुंदर वे पंछियाँ हैं, गा रही हैं। और उन सुंदर फूलों को देखिए कितना सुंदर है। जैसे एक राजकुमार महल में राजकुमारियों के साथ बात करता है, उस प्रकार रानियों के साथ बात करता है। माई हार्ट इज क्वाइट फुल ऑफ हैप्पीनेस, और मेरा दिल जो है खुशियों से भर गया है रोसेटी, माई डियर रोसेटी। एंड देन समथिंग फियरफुल हैपेंड, तभी जो है एक डरावना चीज़ घटता है। इतना तेजी से खुशियाँ कैसे दुख में बदल जाती है, कैसे उदासी में बदल जाती है। ओह प्रभु, ओह। एक लोमड़ी जो है वहाँ पर थी, बहुत ही बुरी। एंड वेरी वाइज फॉक्स, बुद्धिमान लोमड़ी 3 सालों से जो है वही जंगल में रहती थी। लेकिन उस रात को he had made a hole in the wall of sticks, उस जो लकड़ी से जो घेरा गया था, बाड़ाबंदी किया गया था, उस लकड़ी को उसने रात को छेद कर दिया था और काट दिया था। एंड हैड कम थ्रो इनटू द, और उस छोटे से खेत में अंदर आ गई थी, जहाँ पर गिट्टू और अपने 7 पत्नियों के साथ वहाँ पर टहल रहे थे। He was now hiding among some plants till it was noon, और वह जो है अब कुछ पौधों में लोमड़ी जो है छुप गई थी, और जब तक कि दोपहर नहीं होता इंतजार कर रही थी। वेटिंग टू स्प्रिंग आउट अपॉन द गिट्टू, जैसे ही मौका मिले गिट्टू पर, मुर्गा पर जो है हम उछल जाऊं और पकड़ कर उसको ले जाऊं। सो डू बैड मैन लाई इन हाइडिंग वेटिंग टू किल, जैसे बुरे आदमी जो होते हैं छुप कर, मेन लाई इन हाइडिंग, छुप कर झूठ पड़े रहते हैं, झूठ बोलते हैं, पीछे से वार करते हैं। वेटिंग टू किल, मारने के लिए। ओ गिट्टू, कितना दुख का बात है। यह सुबह जो है when you came out of your little hut, जब तुम सुबह आया अपने छोटे से झोपड़ी से फील्ड में, क्या तुम्हारे सपना ने तुमको नहीं बताया था कि आज जो यह दिन है तुम्हारे लिए खतरनाक है। बट वाट मस्ट हैपन, लेकिन जो होना है वो तो होकर रहता है। डेस्टिनी में टेक माई पार्ट, टेक दाई पार्ट, एंड होनी को कोई टाल नहीं सकता है। वो तो किस्मत में जो लिखा है तो वो तो होना ही होना है। वी थिंक दैट वी कैन, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बदल सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने से कर रहे हैं कोई भी काम, बट हम लोग कुछ नहीं करते हैं सचमुच में। नहीं, वाट मस्ट बी विल बी, जो होना है वो तो होगा ही होगा। और यही जो है विद्वान आदमी कहते हैं कि इट विल, ये होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। आप लाख बुद्धि लगा लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो तकदीर में लिखा हो वो मिलकर रहेगा। अब सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ एक मुर्गा था जो अपने पत्नी से पूछता था कि क्या उसको सुबह टहलना चाहिए खेत में कि नहीं टहलना चाहिए, क्योंकि सपना उसने देखा था जो बहुत ही ड्रेडफुल था, भयानक था। और वह जो है उसकी पत्नी ने क्या कहा था, बताया था कि नहीं, तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम बहादुर बनो। ध्यान रखिए इस बातों को। वहाँ पर भी उसने क्या कहा था कि हम महिलाएं जो हैं ऐसे आदमियों से शादी नहीं करना चाहती हैं जो डरपोक हों, जो बात बात पर डरते हों। सेम मॉर्निंग, तो वह बात उसको लगा कि मुझे नहीं डरना चाहिए, इसीलिए उसने टहलना शुरू कर दिया। नाउ दैट जस्ट शोज यू डजंट इट, और देखिए इसमें इट शोज यू दैट व्हाट वीमेन से इज नॉट ऑलवेज राइट, और यह बताता है कि जो महिलाएं कहती हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। दैट वीमेन से इज नॉट ऑलवेज राइट, यह हम सब लोगों को भी सीखने का बात है इसमें जो है कि चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। एंड फेयर रोसिटी एंड द 6 अदर वाइफ्स वेयर प्लेइंग हैप्पीली इन द डस्ट। अब ध्यान दीजिए, सुंदर रोसिटी और 7 अदर दूसरी रानियां जो हैं खुशी पूर्वक धूल में खेल रही थी। गिट्टू वाज सिंगिंग एज जोली एज ए फेयरी, गिट्टू जो है एक सुंदर गा रहा था जैसे एक परी गाती है। एंड इट सो हैपेंड दैट शी टर्न्ड हिज आइज टू लुक एट ए लार्ज फ्लाई दैट वाज सिटिंग ऑन द वन ऑफ द प्लांट। और उसने क्या किया, जैसे ही वो खेल रहा था, गा रहा था, तभी उसने देखा कि पेड़ में एक कोई जानवर छिपा हुआ है जो लोमड़ी था, और उसको आँख जो है उससे मिल जाता है।
अब वह नहीं चाहता है कि गांव में अब आगे कुछ भी, कैसे जगाएगा, अब उसकी मौत नज़दीक आ गई है। लोमड़ी है सामने मुर्गा के, ही जम्प्ड एज ए मैन दैट इज अफ्रेड फॉर हिज लाइफ, और ऐसे कूदा जैसे एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए कूदता है। लोमड़ी जो है जैसे ही कूद देखा मुर्गा जो है लोमड़ी को, तो उसको क्या लगा, अब मेरी मौत नज़दीक, अब तो मैं मर जाऊंगा, तो जान बचाने के लिए कूदा। ही वॉज जस्ट गोइंग टू फ्लाई अवे व्हेन द फॉक्स सेड, जैसे ही कूदने के लिए भागने के लिए कोशिश किया, तो मेरे काइंड जेंटलमैन लोमड़ी ने क्या कहा, ओ दयालु प्राणी, ओ अच्छे आदमी, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो। आई वुड नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म, मैं तुमको कभी कोई नुकसान करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मेरा सिर्फ कारण यही है आने का कि तुम्हारे मीठी आवाज़ को सुन लूँ, मैं गाना, तुम्हारा गीत को मैं सुनूँ। फॉर ट्रूली, सच में जो है तुम्हारा आवाज़ जो है ऐसे है जैसे समंदर में कोई परी गा रही, समुद्री परी गा रही हो, वैसा तुम्हारा आवाज़ है। तुम जानते हो मोर अबाउट सिंगिंग देन वॉइस, एक कवि हैं जो गाते हैं, गायक बहुत ही विद्वान गायकी में हुए हैं, वॉइस नाम दिया है, उससे भी तुम अच्छा गाते हो और कोई नहीं। दैट आई हैव एवर नोन और हर्ड ऑफ, मैं किसी के बारे में नहीं सुना हूँ कि तुमसे कोई अच्छा भी गा सकता है। तुम्हारे पिताजी कितना अच्छा आदमी थे, तुम्हारी माँ जो है बहुत ही अच्छी औरत थी। आई बीन इन माई हाउस, एक ओनली पर्सन दैट एवर आई हर्ड, मैं एक ही व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है जो तुम्हारी तरह अच्छा गाते हैं, वो तुम्हारे डियर पिताजी थे, और वह दिल से गाते थे। He would try so hard to make his voice stronger that he would stand up straight and sir, इतना अच्छा गाते थे कि एकदम सीधा खड़ा हो जाते थे और दोनों आंखें बंद कर कर गाते थे। इस प्रकार एक बुद्धिमान आदमी सिंगर ही वाज अच्छा गाता था। और अब जो है दयालु आदमी जो है, आई डू प्रे यू टू सिंग, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तुम्हारे पिताजी गाते थे तुम भी उसी प्रकार से गाओ, ठीक है। आई वॉन्ट टू, ओके, आप समझ रहे हैं कहानी को। अब ये कहानी एक बता रहा है कि कैसे जो है चापलूसी के कारण उस धोखा में पड़ जाता है, तो सावधान रहने का बात है। देखिए कैसे उसकी प्रशंसा लोमड़ी कर रही है मुर्गा का, जैसे शेर गाय का प्रशंसा करती हो, तो उसका मौत ही उसको बुला रही है। अब उसमें फंस जाएगा तो होगा क्या। आई वॉन्ट टू हियर यू कैन सिंग लाइक योर फादर एंड पुलिस। और जो मूर्ख गिट्टू था, जो मूर्ख मुर्गा था, खुश हो गया उसकी बातों से। और ग्रेट किंग, जैसे महान राजा और महान राजकुमार प्रशंसा से हमेशा खुश हो जाते हैं, कुछ सुंदर शब्द उनके लिए लोग दरबार में बोल देते हैं तो उनकी बातों से वो खुश हो जाते हैं। Rather than by those who tell you the truth, जो सच बोलता है उनसे खुश नहीं होते हैं, लेकिन जो सुंदर शब्द बोलते हैं प्रशंसा की, तो राजा और राजकुमार जो खुश हो जाते हैं पहले जमाने के। देन गिट्टू स्टूड अप स्टेट राइट, तो वो गिट्टू भी खुश हो जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके और दोपहर का गीत गाने लगता है मिस्टर पर। तभी जो है जब जैसे ही आंखें बंद करता है मुर्गा जो है गिट्टू, तो लोमड़ी जो है अचानक से उछल कर गिट्टू के गर्दन को क्या करती है, पकड़ लेती है और अपने पीठ पर उसको लेकर भाग जाती है बहुत तेजी से जंगल की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा और है, सुन लीजिए। और कितना अच्छा कहानी है, ऐसे कहानी पढ़ने को बार बार नहीं मिलता है। नेवर डिड लेडीज मेक सच वीपिंग, ऐसी जो गिट्टू की रानियां थी, गिट्टू की जो मुर्गियां थी सब ऐसी रोई जैसे क्या बताएं हम, उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके दर्द को। सुनिए, नेवर, महिलाएं बहुत ही रोने लगी, चिल्लाने लगी, जो रानियां थी गिट्टू की मुर्गियां जो थी ऐसे रोई जैसे बहुत ही डर गई थी। कैरीड अप सो होपलेस हेल्पलेस, क्यों मदद नहीं कोई कर सकता था। अब रोशटी जो है रानी थी राजा की, जो है गिट्टू की, ऐसे एज वीमेन, जैसे शहर जलता है तो वैसे महिलाएं रोती हैं। जैसे माँ जो है
अपने बहादुर सैनिक जब मारा जाता है, मरे हुए सैनिक जो है उसका बेटा जो है जब मर कर आता है तो वैसे माँ रोती है, उसी प्रकार जो है रानी, गिट्टू की रानी रोसेटी रो रही थी। और जैसे आर्मी मार्चेज होम अगेन सो दिस पुअर हर वेव टेंट क्राइड आउट, वैसे ही जैसे सैनिक आता है मार्ग युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त होकर तो गांव के गरीब लोग रोते हैं, उसी प्रकार जो है रोसेटी रो रही थी। और जो ओल्ड वुमेन है एंड हर 2 चिल्ड्रेन हर्ड द हेंस वीपिंग, और जो बूढ़ी महिला हैं वो और जो 2 बच्चे हैं वो भी रोने लगे और दरवाजे से बाहर आए रोते हुए आवाज़ को सुनकर। उन्होंने क्या देखा कि लोमड़ी जो है जंगल को लेकर पकड़कर मुर्गा को भाग रही है, तो हा 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 लोमड़ी लोमड़ी सब चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो। और उसके पीछे आदमी छड़ी लेकर डंडा लेकर आए, उसके बाद कुत्ते दौड़े हुए आए भोगने लगे। फिर ओल्ड मिसेज मालिनी आई पीछे से और कपड़ा सुई जो है वो सिल रही थी, उसी कपड़ा सुई लेते हुए आई दौड़ी। और गाय जो है मों मों करते हुए गाय भी आ गई, फिर बिल्लियाँ भी म्याऊं 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 करते हुए आ गई, कुत्ते भी आ गए पीछे पीछे, सब जो है उनको दौड़ाते हुए लोमड़ी को छोड़ने के लिए, बचाने के लिए गिट्टू को। और उसके बाद जो है बाँव बाँव सब ये सब कुत्ता भी भौंक रहे हैं और लोमड़ी को बचाने के लिए सब जो है पीछे पीछे दौड़ने लगे। बत्तख भी क्वैक क्वैक करते हुए आगे। आप कभी ना ऐसा आवाज़ सुना है? नहीं सुना है। तो लोमड़ी को पकड़ने के लिए ताकि वो छोड़ दे गिट्टू को, सभी जो है आपने कभी ऐसा आवाज़ नहीं सुना है। इट वाज लाइक, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध हो। जब एक ही समय में अचानक बहुत सारी आवाज़ें आएंगी तो ऐसा लगेगा कि युद्ध का समय है। अब जो अच्छा आदमी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सुनिए मुझे, कैसे तेजी से वस्तुएं बदल जाती हैं। यह जो मुर्गा है लोमड़ी के जो पीठ पर पड़ा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, क्यों नहीं डरेगा? उसका मौत जो है उसके जो है गर्दन के नज़दीक है। एंड इन फियर ही स्पोक टू द फॉग, और डर में जो है लोमड़ी से कहता है, मिस्टर लोमड़ी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं रुककर उन लोगों को कहता कि वापस चले जाओ, तुम लोग मूर्ख हो, अब तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। तुम लोग क्या सोचते हो कि मुझे पकड़ सकते हो? नहीं, अब मैं जंगल में आ गया हूँ और यहाँ पर देखकर मैं तुम लोगों को हंसी आ रही है। और इसको देखो, मुर्गा को मैं यहीं पर रखूँगा, उसको मैं मार कर खाऊँगा, ठीक है? और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो यह बात कहता। मुर्गा जो है लोमड़ी से कहता है। तो देखिए, प्रशंसा करता है, ये चापलूसी है, ये ध्यान देने का बात है। यह सुन कर का हाँ, लोमड़ी बोली हाँ, मुंह में पकड़ी हुई थी मुर्गा को, गर्दन से मुंह को, गर्दन को पकड़ी हुई थी। जैसे ही बोली हाँ मैं ऐसी कहूँगी, तब से क्या हुआ, मुर्गा मुंह से छूट गया। अब जैसे ही छूटा तो मुर्गा जो है मुंह से छूटने के बाद लोमड़ी के पेड़ पर उड़कर चढ़ गया चोटी पर जो है। अब जब चोटी पर पहुंच गया तो लोमड़ी ने देखा कि वह तो जो अब तो दूर चला गया है। तो अब कह रहा, ओ डियर मिस्टर गिट्टू, लोमड़ी कह रही है, आई हैव बीन अनकाइंड टू यू, मैं तुम्हारे प्रति निर्दयी हो गई थी। मेरा कोई इरादा नहीं था तुमको नुकसान पहुंचाने का, ठीक है? मैं तुमको कोई कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। देखो, मैं तुमको बता रही हूँ सचमुच में कि मैं तुमको कष्ट चोट नहीं पहुँचाना। कम डाउन, आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं तुमको बताऊंगी। यू जस्ट व्हाट आई डिड मीन टू डू, मेरा क्या इरादा था मैं तुमको बताऊंगी। नीचे आ जाओ, कम डाउन माय डियर, एंसवर्ड द कॉक एंड आई एम एंग्री विथ माई सेल्फ। अब जो है देखो मुर्गा क्या जवाब देता है, देखिए। लैंड मी यस, कहीं मत जाइए, ध्यान दीजिए, लास्ट है थोड़ा सा। उसके बाद जो है वो कहता है मुर्गा कि मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, मैं अपने आप से नाराज हूँ और ज़्यादा नाराज होना चाहिए, ठीक है? एंड आई लेट माई सेल्फ बिलीव यू ए सेकेंड टाइम, अगर तुम्हारे ऊपर दूसरी बार भी विश्वास करूँगा तो मुझे और ज़्यादा नाराज होना चाहिए। मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ कि तुम्हारी बातों में आ गया। तुमने कहा था आंखें बंद करके गाओ, तो मैंने गाने लगा, तुमने पकड़ लिया। नेवर अगेन विल यू गेट मी टू सिंग, अब कभी नहीं तुम मुझको पाओगे कि मैं तुमको गाऊंगा। एंड शट बोथ माई आईज, और उसने दोनों आंखें जो है बंद करके मैं कभी नहीं गाऊंगा। तो कविता कहता है, लाइन है कि ही नेवर वाइज एंड सेफ विल बी, वह कभी बुद्धिमान नहीं होगा और सुरक्षित नहीं होगा। कौन? जो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जबकि उसे आंखें खोलना चाहिए।
ऐसे समय में जब आंखें खोलना चाहिए, जब लोमड़ी सामने है तो आंखें बंद करके गा रहा है, तो वो कभी बुद्धिमान नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो जो अच्छा है will never come to him who opens his mouth to talk। जो अच्छा है, अच्छा होना चाहता है, वो अच्छा होगा। जो कभी जरूरत पड़ने पर जब मुंह बंद रखना चाहिए तो वह नहीं, मुंह बंद करने का समय है तो खुलता नहीं, खुलेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि फॉर योर अपने अच्छे के लिए, कि जब जरूरत हो मुंह बंद करने का तो अपना मुंह बंद रखिए, जब आंखें खोलने का जरूरत हो तो आंखें खोल लीजिए, ठीक है। चापलूसों के बीच में, चापलूसों के बातों को आप उस पर विश्वास नहीं करें, ठीक है। थैंक यू। ये खत्म हुआ चैप्टर जो है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपको, हमको उम्मीद लगता है आ गया होगा समझ में। और फिर भी आपको कोई इसमें डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपने सवाल को भेजिए। फिर मिलेंगे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.